नमस्कार, मैं हूँ पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ क्योंकि कल शाम से इनफैक्ट कह लीजिए तो कल रात पूरी राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में बहुत तेजी से बदलती रही और ऐसा महसूस होने लगा कि पता नहीं कौन किसके साथ जाएगा, क्या पूरी परिस्थिति बदल जाएगी। क्योंकि हम आपको बता दें कि जैसे ही तेजस्वी यादव लैंड किए, वो अपने घर पहुंचे। उनके घर पर उन तमाम लोगों को बुलाया गया था जिनको आरजेडी सिंबल देने वाली थी। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही पहुंचे, संजय यादव भी उनके साथ थे। तेजस्वी यादव ने सबको उनके घर से मतलब तेजस्वी के घर से बाहर जाने को कह दिया। मतलब बहुत साफ था कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर गुस्सा था, नाराजगी थी और एक तरीके से जो दिल्ली से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उनको मिला नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल हुआ क्या? आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे तो एक तो कोर्ट में जिस तरीके से आरोप तय हुआ और फिर ये हुआ कि भाई केस चलेगा। लालू प्रसाद ने कहा वो मुकदमा फेस करना चाहेंगे और उसके बाद तेजस्वी यादव ने इसको राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास किया। लेकिन इसके बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना था वो ये होना था कि लालू परिवार, खास तौर पर लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की मुलाकात राहुल गांधी से होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राहुल गांधी मिले नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई और मुलाकात नहीं हो पाई तो जो मुकेश सहनी कह रहे थे कि महागठबंधन बीमार है, महागठबंधन को इलाज की जरूरत है, सारे डॉक्टर्स दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से हम लोग लौटेंगे, महागठबंधन स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन स्वस्थ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, महागठबंधन अस्वस्थ हो गया। अब आपको हम बता सकते हैं कि दरअसल हुआ क्या। दरअसल हुआ ये कि ये जो लालू प्रसाद का अंदाज रहा है, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान क्या हुआ था। पप्पू यादव को कांग्रेस ने बुला करके कांग्रेस में शामिल कराया और माना ये जाने लगा कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद ने बीमा भारती को बुला करके आरजेडी का सिंबल दे दिया। कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। इस बार कांग्रेस उस तरह के मोड में नहीं। मैं आपको डे वन से कह रहा हूं कि अल्लाह वरू बहुत डिफरेंट व्यक्ति है। उनका व्यक्तित्व तो बहुत अलग है। वो दिखते बड़े सीधे हैं, शांत हैं, लेकिन उनका काम करने का अंदाज पूरे तरीके से पार्टी के प्रति समर्पित दिखाई पड़ता है। वो पार्टी के कॉस्ट पे किसी के नहीं है। अभी तक का जो उनका अंदाज बिहार में दिखाई पड़ा है, वो यही है। अब आपको बता दें कि मुद्दे की बात दरअसल क्या है। मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस ने बहुत साफ कर दिया कि चलो 65 नहीं तो 61 62 पे हम चुनाव लड़ लेंगे, उससे कम पे नहीं लड़ेंगे। और कांग्रेस की इस साफ गोई से कही हुई बात आरजेडी को समझ में नहीं आई, क्योंकि आरजेडी तो 54 55 52 तक सीट देना चाह रही थी, उससे ज्यादा सीट देना नहीं चाह रही थी। और फिर कल आपने देखा कि ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हुआ। जब आरजेडी कांग्रेस में बात नहीं बनी तो मनोज झा ने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे पैर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इमरान प्रताप गढ़ी ने उसका जवाब दिया, श्रीनिवास बीवी ने जवाब दिया। मतलब बहुत साफ था कि जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति दिखाई पड़ी, उससे कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस ने ये साबित कर दिया कि हम अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। और कांग्रेस की नाराजगी इस बात से भी थी कि गठबंधन आप तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे। जब सीटों का बंटवारा हुआ नहीं तो आप सिंबल कैसे बांट रहे हैं? और यकीन मानिए, ये बात आरजेडी को इस तरीके से चुभ गई कि तेजस्वी यादव नीचे उतरे, अपने मतलब लैंड किए, अपने घर गए और जितने टिकटार्थी को बुलाया गया था उनको वापस भेज दिया गया। कई सारे लोग कहने लगे कि क्या ये गठबंधन टूटने जा रहा है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों को टिकट दे दिया गया था, जैसे मटियानी से बोगो सिंह, उनको टिकट दे दिया गया, फिर उनको बुला लिया गया। डॉक्टर संजीव परवत्ता से उनको टिकट दे दिया गया, उनको बुला लिया गया। ऐसे कई सारे लोग थे जिनको टिकट दे दिया गया, पर देर रात उनको बुला लिया गया। मतलब बहुत साफ था कि आरजेडी कोर्स करेक्शन को मजबूर हो चुकी थी। कांग्रेस की फटकार इस तरीके से थी और कांग्रेस का जो मैसेज बहुत साफ साफ था कि या तो
आप कबूल करिए कि आप गठबंधन के खिलाफ जा रहे हैं, हम पे आरोप मत बढ़िए। और दूसरा, कांग्रेस ने बहुत साफ कर दिया कि हम 61-62 सीट से कम अब नहीं लेंगे। पहले 65 कह रही थी, अब कांग्रेस कह रही है कि हम 61 सीट से कम पे नहीं जाएंगे। और एक डेवलपमेंट आपको और बता दें कि कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया कि भाई हर सीट से एक उम्मीदवार ढूंढ करके रखिए, हमको उन्हें मैदान में उतारना है। मतलब कांग्रेस ने ये तैयारी भी कर ली कि अगर आरजेडी उनकी बात नहीं मानती है, तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। ये साफ-साफ मैसेज आरजेडी को मिल चुका था और इसलिए मनोज झा ने ऐसा ट्वीट किया और उसके बाद आपने कांग्रेस का जवाब देखा। कांग्रेस के तरफ से बहुत साफ मैसेज था कि गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी आपकी है और अगर आप नहीं निभा पा रहे हैं और आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो कांग्रेस अब वैसी पार्टी नहीं रह गई है जो आपकी पिछलग्गू बिहार में बनी रहेगी। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने ये रवैया, खास तौर पर जब अल्लाह वरू प्रभारी बने हैं, तब से कांग्रेस ने ये रवैया लगातार अपनाया हुआ है। कांग्रेस शुरुआत से कह रही है कि जल्दी से सीटों का बंटवारा करिए, क्लैरिटी रखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि पिछले बार की तरह चुनाव के अंतिम दिन तक आप इस मसले को घसीट कर लेके जाइएगा और फिर आप चाहिएगा जितनी सीटें चाहिएगा दे दीजिएगा, जो सीटें चाहिएगा कांग्रेस को दे दीजिएगा और कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। और अल्लाह वरू ने ऐसा साफ दिखा दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस ने बहुत टफ पोस्चरिंग रखा। अल्लाह वरू ने जो तय किया, राहुल ने तेजस्वी यादव और लालू यादव से नहीं मिलकर के इंडिकेट कर दिया, इशारा साफ कर दिया कि बिहार में जो भी तय होगा अल्लाह वरू ही तय करेंगे। और अल्लाह वरू ने तय कर दिया था कि हम 65 सीट लड़ेंगे और 65 से खिसक करके 61, 62, 63 तक कांग्रेस मान सकती है, लेकिन 60 से कम पे नहीं जाएगी, 61 से कम पे नहीं जाएगी। अब समझ लीजिए कांग्रेस की पूरी तैयारी हो गई। कांग्रेस ने ब्लेम भी आरजेडी पे कर दिया कि आप गठबंधन में बने रहना चाहते हैं, गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं, तो फिर आप सिंबल कैसे बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, जो मेरे पास जानकारी है, न्यू इंट्रेंट पान पार्टी, जी हाँ, जिसको हम पान पार्टी कहते हैं, इंडियन इनकलाब पार्टी, जिसके नेता आईपी गुप्ता हैं, उन्होंने भी कुछ सीटों की मांग की और वो सीट भी आरजेडी अपने लोगों को दे रही थी, मतलब सिंबल बांटने जा रही थी। तो आईपी गुप्ता ने भी ये प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, ये हमें हमारे सूत्रों से पता चल रहा है। तो मतलब बहुत साफ था कि कांग्रेस का दबाव आरजेडी पर पूरे तरीके से बरकरार है और इसकी पूरी वजह भी है कि दरअसल देखिए, ये जो साइकोलॉजिकल गेम चलता था पिछले कुछ सालों से, उसमें कांग्रेस हमेशा डिफेंसिव दिखाई पड़ती थी। अल्लाह वरू की वजह से कांग्रेस अब डिफेंसिव नहीं है। मैं आपसे डे वन से कहने लगा हूं कि अल्लाह वरू की टीम ये मानती है कि इस बार जो है कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कुछ खोना और पाना नहीं है। कांग्रेस को तो जीरो से स्टार्ट करना है। मुख्यमंत्री बनना किसको है, तो मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी यादव को। इसलिए तेजस्वी यादव को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हम क्यों कंप्रोमाइज करेंगे। और इसीलिए ये सारी बातें होती हुई दिखाई पड़ी। जो आप जो पूरी घटनाक्रम घटी वो हम आपको बता रहे हैं। पहुंचे टिकटार्थी को उन्होंने वापस लौटा दिया और वापस लौटा दिया, उसके बाद जो हमने देखा कि भाई टिकटार्थी कैसे वापस लौटने लगे और उसके बाद जिनको सिंबल दे दिया गया था उनको किस तरीके से वापस बुलाया गया और कहा गया कि टिकट लौटा दीजिए। और इस सब के बीच एक और घटना घटी। वैसे इसकी पुष्टि अभी वीआईपी के तरफ से नहीं हुई है। कल से ये लगातार मैसेज उड़ा हुआ है कि वीआईपी कभी भी एनडीए के तरफ आ जाएगी। ये भी बात काफी राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में जोरदार तरीके से चल रही। मैंने खुद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से बात की। उनका बहुत साफ तौर पर कहना था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम एनडीए में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ये जो गलत खबर फैलाई जा रही है वो महज अफवाह है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि मुकेश सहनी वापस लौटते हैं,
और फिर मुकेश सहनी कहते हैं सब ठीक है, पर क्या वाकई ठीक है? मेरे पास जो अंदर खाने से खबर है, वैसे अभी वीआईपी सुप्रीमो को मैंने फोन किया, कल मेरी बात जरूर हुई थी, आज बात नहीं हुई है, पर मेरे पास जो कांग्रेस से और आरजेडी के सूत्रों से खबर है, वो ये है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को ये कह दिया गया है कि भाई हम आपको 14-15 से ज्यादा सीटें नहीं दे सकते। अगर आपको मंजूर है तो मेरे पास बने रहिए, नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं। मतलब ये मैसेज उनको दे दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मुकेश सहनी इस शर्त पर महागठबंधन में बने रहेंगे? मैंने फोन लगाया मुकेश सहनी से, मेरी बात नहीं हो पाई। निश्चित तौर पर वो गठबंधन में कैसे बने रहना है, क्या करना है, इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे और उस पर विचार मंथन कर रहे होंगे। लेकिन ये बड़ी खबर जरूर है। तो बड़ी खबर क्या है, जो अभी मुझे पता चल रहा है मुकेश सहनी को लेकर के, कि जो वो 30 सीटों को का एक्सपेक्टेशन पाले हुए थे, वो उनको मिलने नहीं जा रहा है। बड़ी खबर क्या है, वो मिलने नहीं जा रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी बने रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे मेरी मुकेश सहनी से बात नहीं हुई है, लेकिन मेरे सूत्र जो कांग्रेस और आरजेडी में, उनका ये कहना है कि उनको ये क्लियर कट मैसेज दे दिया गया। अब जहां तक सवाल है कि कांग्रेस क्या 60 सीट से कम पे लड़ेगी? बिल्कुल नहीं लड़ेगी। 61 सीट से कम पे कांग्रेस नहीं आएगी। जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने जो दबाव आरजेडी पर बनाया, वो काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कांग्रेस ने एक तरीके से जो दबाव बनाना चाहा, जो करना चाहा, वो कांग्रेस करती हुई दिखाई पड़ रही है। अल्लाह बरू की टीम दिखाई पड़ रही है। मैं फिर से कंक्लूड कर दूं कि वीआईपी को मैसेज दे दिया गया है। वैसे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो से मेरी बात नहीं हुई है। कल बात हुई थी कि क्या आप महागठबंधन में बने रहेंगे, तो उन्होंने कह दिया था मैं महागठबंधन में ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मेरे बारे में गलत तरह की खबरें फैलाई जा रही। और आज जब हमने बात की तो हमें यह पता लगा कि वीआईपी को 15-14 सीट से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। 30 सीट तो कतई नहीं दिया जाएगा। ये मुझे कांग्रेस और आरजेडी के सूत्रों से बात पता चली है। वैसे हमने वीआईपी से संपर्क करना चाहा, अभी उनसे बात नहीं हो पाई है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, 61 से कम पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। और ये कांग्रेस का दबाव था कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने सिंबल बांटना शुरू कर दिया, तो आरजेडी इतने दबाव में आ गई कि उसको सिंबल वापस मंगवाना पड़ा है। और कांग्रेस ने इसको लेकर के तैयारी भी कर ली है। अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कह दिया है कि इनकेस गठबंधन टूटता है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हर विधानसभा सीट से एक प्रत्याशी का नाम भेज दे जिनको चुनाव लड़ना। तो इस तरीके से कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो ये था कांग्रेस का आरजेडी पर दबाव। और इस दबाव के वजह से तेजस्वी गुस्से में अपने घर पहुंचे थे कल, क्योंकि दिल्ली से लैंड किए, घर पहुंचे, और जितने टिकटार्थी सिंबल के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको अपने कैंपस से बाहर जाने के लिए कह दिया। और जिनको सिंबल दे दिया था, उनको बुला करके उनसे सिंबल ले लिया गया। तो कल महागठबंधन के अंदर की जो खबरें हैं, वो हमने आपके साथ साझा की। एनडीए के भीतर की भी बहुत सारी खबरें हैं जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल। धन्यवाद, नमस्कार।